मांगी हुई दुआ में करिश्मे खुदा के देख। अल्लाह। मांगी हुई दुआ में करिश्मे खुदा के देख, बस नामे मुस्तफ़ा का वसीला लगा के देख। ला 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 ला। मांगी हुई दुआ में करिश्मे खुदा के देख, बस नामे मुस्तफ़ा का वसीला लगा के देख। और सीने का दर्द कम नहीं होगा तो बोलना, एक बार दिल से नाते नबी गुनगुना के देख। सीने का दर्द कम नहीं, आने वाला शेर इतना अच्छा है कि मैं इसको तन्हाई में पढ़ता हूं। सीने का दर्द कम नहीं होगा तो बोलना, एक बार दिल से नाते नबी गुनगुना के देख। और किसने कहा तेरा मरज ला इलाज है, जा एक बार मेरे नबी को बता के देख। किसने कहा तेरा मरज ला इलाज है, किसने कहा तेरा मरज ला इलाज है, जा एक बार मेरे नबी को बता के देख। जा एक बार मेरे नबी को बता के देख। अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि हम सब गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं। बेशक, जरा कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और हमारा अकीदा है कि गौसे आजम इस महफिल में आए हुए हैं। क्यों? मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, जहां पर मेरी मैं नाम की महफिल होती है, मैं तो या उस महफिल में मौजूद होता हूं और या तो मेरी नजर उस महफिल पे होती है। अल्लाह 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 अल्लाह। तो अब आपको देखे कोई न देखे, मैं देखूं न देखूं, हाफिज सद्दाम साहब देखे न देखे कौन आया कौन नहीं आया, मौलाना शाह मोहम्मद साहब देखे न देखें, लेकिन बगदाद से गौसे आजम देख रहे हैं, अजमेर से गरीब नवाज देख रहे हैं, माशाल्लाह, करबला से मेरे हुसैन देख रहे हैं। और मेरा अकीदा है मेरे गौसे आजम आए हुए हैं, तभी तो कहा गया है ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीर आने पीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीर आने पीर आएंगे। और आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज घर अपने रोशन जमीर आएंगे। नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा। माशाल्लाह, बहुत मुफ्ती साहब। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीर आने पीर आएंगे। आज आप लोगों ने गौसे आजम के नाम की महफिल सजाई है। वाकई अगर मेरे गौस ने बगदाद से एक नजर कर दी ना, तो इंशाअल्लाह यहां भी बेड़ा पार है और वहां भी बेड़ा पार है। हर जगह आप कामयाब होते हुए नजर आएंगे। तो सब ने नात शरीफ पढ़ ली माशाअल्लाह। आप इजाजत दें तो मैं भी 2-3 शेर नाते पाक के पढ़। जरूर जरूर सब, बहुत है ना। जरा मोहब्बत से नात शरीफ सुन के आप कहेंगे सुभान अल्लाह। जरूर इंशाअल्लाह सुभान। जैसे कि नाते पाक ये पढ़ना ये सहाबी की सुन्नत है, और आप बैठ के सुन रहे हैं, ये नबी की सुन्नत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तो एक सहाबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं जी। आप खुश नसीब हैं कि आप अपने नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। मेरे नबी की नात सुन के तो चरिंदो परिंद भी बोलते हैं सुभान अल्लाह, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत ने फरमाया है, चाहते हो कि इश्क़ रसूल में इजाफा हो तो हुजूर की नातें पढ़ा करो और सुना करो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मैं भी पढ़ता हूं, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इस कायनात में बड़े हसीनो जमील लोग पैदा किए गए हैं, बड़े हसीनो जमील लोग आए हैं, लेकिन अल्लाह ने जैसा हसीन आमिना के लाल को बनाया है, ऐसा हसीन अल्लाह ने किसी को नहीं बनाया। अल्लाह किसी को भी नहीं बनाया। बस ये जहन में रखें। और मैं नाते पाक के 2-3 शेर ये नियत लेके पढ़ता हूं कि मेरा पढ़ना और सबका सुनना, जो आप सुन रहे हैं, ऑनलाइन लोग सुन रहे हैं, सबका सुनना कबूल हो जाए तो अल्लाह हम सबको मदीने शरीफ का दीदार अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पढ़ता हूं, देखिएगा। जी जी माशाल्लाह। रब ने ऐसे किसी को, रब ने ऐसे किसी को संवारा नहीं, रब ने ऐसे किसी को संवारा नहीं, रब ने ऐसे किसी को संवारा
अरे जिस तरह से मोहम्मद संवारे गए, रब ने ऐसे किसी को संवारा नहीं। जिस तरह से मोहम्मद संवारे गए, रब ने ऐसे किसी को संवारा नहीं। जिस तरह से मोहम्मद संवारे गए, और उनकी अजमत को कुरान में देख लो, उनकी अजमत को कुरान में देख लो। अरे नाम ले कर खुदा ने पुकारा नहीं, उनकी अजमत को कुरान में देख लो। नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं। पूरे कुरान में 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं, 6666 आयतें हैं, 3,23,760 हरूफ हैं। लेकिन पूरे कुरान में अल्लाह ने मुस्तफ़ा को लफ्ज़ मोहम्मद से खिताब नहीं किया है, यानी मोहम्मद कह के बुलाया नहीं है। लफ्ज़ मोहम्मद तो आया है, लेकिन मोहम्मद कह के कहीं खिताब नहीं किया है, कहीं पुकारा नहीं है। पूरे कुरान में पूरा कुरान पढ़ लीजिए, अल्लाह ने अपने रसूल को कहीं ताहा कहा है, कहीं यासीन कहा है, कहीं वल्लैल कहा है, कहीं वद्दुहा कहा है, कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल कहा है, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा है। अलहम्दु के अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान मेरे नबी की अजमत का खुतबा पढ़ रहा है। मेरे नबी की अजमत का खुतबा कुरान पढ़ रहा है। जरा तड़प के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो शायर ने कहा है, उनकी अजमत को कुरान में देख लो, नाम ले कर खुदा ने पुकारा नहीं। और एक शेर पढ़ता हूं, जब मेरे नबी मेराज पर गए थे और रब और उसके महबूब के दरमियान जो गुफ्तगू हो के जो उसका महसल और जो फैसला हुआ था, वो फैसला क्या हुआ था? कारी सद्दाम साहब, कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब देखिएगा तो मैं पढ़ता हूं और आप जरा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। रब ने ऐसे किसी को संवारा नहीं, जिस तरह से मोहम्मद संवारे गए। और रात में राज में रब ने महबूब को, रात में राज में रब ने महबूब को सब कुछ बतला दिया, सब कुछ दिखला दिया। कि रात में राज में रब ने महबूब को सब कुछ बतला दिया, सब कुछ सिखला दिया। और फैसला अर्श आज़म पे ये भी हुआ, फैसला अर्श आज़म पे ये भी हुआ। अरे जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा हुजूर मुफ्ती साहब किबला। बहुत उम्दा मुफ्ती साहब, दिल खुश कर दिया। वाह वाह। रात में राज में रब ने महबूब को सब कुछ बतला दिया, सब कुछ सिखला दिया। और फैसला अर्श आज़म पे ये भी हुआ। अरे जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। और एक शेर इसमें है, और उस शेर में एक नाम है, वो नाम इमाम आशिका हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु का है। सुभान अल्लाह। इतने बड़े आशिक हजरत बिलाल कि भारी भारी पत्थर मक्के में रखता था उमैया, जिसकी वजह से हजरत बिलाल की जबान मुंह को बाहर आ जाती।
ठंडियों में, सख्त सर्दी में आपके जिस्म से कपड़े उतार कर खुले आसमान के नीचे बिठाता, रस्सियों में बांधता, बच्चों को देता, वो रेतीली जमीन पर हज़रत बिलाल को घसीटते थे। उमैया कहता था बिलाल नबी का नाम लेना छोड़ दे, लेकिन हज़रत बिलाल कहते थे अय उमैया तू मुझ पे चाहे जितने जुल्मो सितम कर ले, ये दुनिया के जुल्मो सितम एक तरफ है, मेरे नबी की मोहब्बत एक तरफ है, मेरे नबी का इश्क एक तरफ है। गोया हजरत बिलाल यही कहते होंगे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। यही कहते होंगे। तो एक शेर हजरत बिलाल की बारगाह में पढ़ता हूँ, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह बहुत जुल्म पर जुल्म सह कर ये बोले बिलाल, जालिमों ये गलत है तुम्हारा ख्याल, कि जुल्म पर जुल्म सह कर ये बोले बिलाल, जालिमों ये गलत है तुम्हारा ख्याल। दामने मुस्तफा हाथों से छोड़ दो, दामने मुस्तफा हाथों से छोड़ दो, अरे इतना कमजोर ईमान हमारा नहीं, दामने मुस्तफा हाथों से छोड़ दो, अरे इतना कमजोर ईमान हमारा। बहुत उम्दा मुफ्ती साहब, वाह वाह। जरा पीछे वाले भी कह दो भाई सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा शेर हजरत बिलाल हफ्ज़ी। आप लोग क्या इरादा लेके बैठे कि सलाम के बाद बोलेंगे? माशाल्लाह सलाम से पहले मौका है, जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलेंगे तो बरकतें भी मिलेंगी, अल्लाह अल्लाह, शैतान भी करीब नहीं आएगा, अल्लाह अल्लाह, और अल्लाह ने अगर पसंद कर लिया तो बेड़ा दोनों जहान में पार है। तो जब तक हुजूर की महफिल में बैठिए बोलते रहिए, क्योंकि ये जिक्र हुजूर का हो रहा। और शेख मुहक्किक सैयदना शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि जिस महफिल में हुजूर का जिक्र हो और नबी का जिक्र सुन के अगर दिल न मचले तो समझ लो उसके सीने में दिल ही नहीं है। अल्लाह, ये दिल जो है ये हुजूर से मोहब्बत के लिए पैदा किया। बेशक जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये मेरे पीर ने बात कही थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक शेर सुनिए इमाम अहले सुन्नत हुजूर सैयदना सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु का। फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा, वाह क्या मर्तबा। देखिए कैसी बात करता है मेरा इमाम। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और फरमाते हैं सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं। आला हजरत कहते हैं अगर कोई बुलंदी वाली चीज को देखना हो ना तो आप किसी चीज को देखेंगे और जब वो चीज साफ नहीं दिखेगी तो आप आंखें मलेंगे, फिर ना नहीं दिखेगी, फिर लोग आंखें मलते हैं कि साफ नहीं दिख रही चीज। तो आला हज़रत कहते हैं गौसे आजम के कदम की बुलंदी देखने के लिए अल्लाह के वली अपनी आंखों को मलते हैं। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और फरमाते हैं क्या दबे अल्लाह जिस पे, वाह क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खातिर में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और फरमाते हैं इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, इब्ने ज़हरा को
मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा, कादरी पाए। आला हजरत का शेर है। अरे जैनुल भाई आप जितने पाए हैं अगर सब इनाम दे देंगे तो फिर आपका क्या फायदा। आप सुनते रहिए, इनाम देने के लिए सब लोग बैठे माशाल्लाह। बताओ सुभान अल्लाह माशाल्लाह। सद्दाम भाई हमारे माशाल्लाह बहुत देते हैं इनाम, लेकिन वही नहीं चाहिए। बहरहाल ये मोहब्बत की बात है। अब सद्दाम भाई आप अपनी दुआ दे दीजिए, बहुत जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये आला हजरत का शेर है। और एक शेर सुनिए, आला हजरत फरमाते हैं 4 साल की उम्र में अपने वालिद साहब से पूछा था क्या कि अब्बा बरेली से बगदाद किधर पड़ता है। बरेली गए कि नहीं आप लोग? बरेली शरीफ कभी गए हैं आला हजरत के वहां? तो उन्हीं आला हजरत ने 4 साल की उम्र में अपने बाबा अल्लामा नकी अली खान अली रहमा से पूछा था, बाबा बरेली से बगदाद किस समत पड़ता है? फरमाया बेटा इधर मदीना है, इधर किबला अव्वल है, उधर उसके बगल में बगदाद है। फिर उसके बाद जिंदगी में आला हजरत ने कभी बगदाद की तरफ अपने पांव नहीं फैलाए। जब बंदा इस कदर बाअदब होता है तब कोई कहीं जाके आला हजरत बनता है। सुभान अल्लाह। और फिर आगे जाके वही कहता है मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद। सग कहते कुत्ते को और सगान ये तस्निया का सेगा है। मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा। तुझसे दर दर से सग, तुझसे दर दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और हम गौसे आजम को यही जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ करामतें दिखाई हैं, उन्होंने मुर्दे जिलाए हैं। हजरात गौसे आजम ने सिर्फ मुर्दे जिंदा नहीं किए हैं बल्कि बेशुमार मुहद्दिसीन भी पैदा किए हैं, उलमा भी पैदा किए हैं। गौसे आजम सिर्फ उन्होंने मुर्दों को जिंदा नहीं किया है बल्कि उन्होंने दीन को जिंदगी अता की है। इतने इबादत करते थे, 40-40 दिन तक जंगलों में जाते थे गौसे पाक, इबादत करते थे। 40-40 दिन तक न खाते थे न पीते थे, न खाते न पीते। बड़े पीर गैब से एक ही आवाज 70-70 बार आती थी, अब्दुल कादिर तुम्हें मेरी कुर्बत की कसम है खा लो, तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम है खा लो, तुम्हें मेरे प्यार की कसम है खा लो। तो अब्दुल कादिर अर्ज करते थे मौला तू मेरा खालिक है, मैं तेरा बंदा हूं, मैं जरूर खाऊंगा, मैं जरूर पीऊंगा, लेकिन मेरी एक अर्जी है, मेरी एक तमन्ना है तेरी बारगाह में, मेरी एक चाहत है। मेरा रब फरमाता था अब्दुल कादिर बताओ तो जरा तुम्हारी अर्जी क्या है, तुम्हारी चाहत क्या है, तुम्हारी तमन्ना क्या है? तो गौसे पाक अर्ज करते थे परवरदिगार मेरी सिर्फ इतनी तमन्ना है, मेरी सिर्फ इतनी अर्जी है कि जो मुझसे मोहब्बत करे उसे बख्श दिया जाए, उसे बख्श दिया जाए। तो आवाज आती थी अब्दुल कादिर परेशान मत हो, जो तेरा होगा वो मेरा होगा, जो तेरा होगा वो मेरा होगा। अब्दुल कादिर आप भी खा लो, अब्दुल कादिर आप तो पी लो। अब गौसे आजम खा रहे हैं, गौसे आजम पी रहे हैं। नजर पड़ती है बरेली के मुजद्दिस की, तो बरेली का कलंदर कलम और कापी उठाता है और उठाने के बाद यूं कलम तराज होता है, कसमें दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसुल आज़म, जश्ने गौसुल वरा। मुफ्ती साहब ये मेरे गौस की शान है कि उन्होंने उनकी जिंदगी, उनकी सीरत पढ़िए, उनकी जिंदगी हमारे आपके लिए मिशाले राह है, नमूने अमल है। उनकी जिंदगी से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ये वो हैं जो हसनी भी सैयद हैं, हुसैनी भी सैयद हैं। वालिदा की तरफ से हुसैनी है, वालिद की तरफ से हसनी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी गौसे पाक हसनी सैयद है। आला हजरत कहते हैं तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ऐ खिजर मजमे बहरैन है चश्मा तेरा।
ये शान है मेरे गौसे आजम की। पैदाइशी वली हैं आप, आलमे अरवाह से वली हैं आप, इतने बड़े वली हैं कि आपसे पूछा गया हुजूर आपको अपनी विलायत का इल्म कब हुआ, यानी आप वली बने ये आपको कब पता चला? तो गौसे पाक फरमाते हैं जब मैं मदरसे पढ़ने के लिए गया था। आप अपनी किताब में खुनियतुत तालिबीन में फरमाते हैं जब मैं मदरसे पढ़ने के लिए गया और जब मैं दाखिल हुआ तो फरिश्तों की आवाजें आ रही थी, अरे बच्चों रास्ता दे दो, अल्लाह का वली आ रहा है, अल्लाह का वली आ रहा है। इल्म की कोई कमी नहीं है, तरीकत की कोई कमी नहीं है, शरीयत की कोई कमी नहीं है, लेकिन मदरसे पढ़ने के लिए जा रहे हैं और इतनी तालीम हासिल की कि खुद फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह। सारे अख्ताब जहां करते, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। ये शान मेरे गौस की है। हजरात मेरे गौसे आजम की जिंदगी को पढ़िए आप। जिस गौसे आजम की उर्स में आप बैठे हैं, जिस गौसे आजम की महफिल में आप आए हैं ना, अगर मेरे गौस ने बगदाद से एक नजर फरमा दी तो मुसलमानों आपकी जिंदगी समझ जाएगी। जरा देखो मेरे गौसे आजम को अल्लाह ने कितनी अजमतें अता फरमाई है, गौसे आजम को क्या शान अल्लाह ने दी है। मेरे सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा बच्चों के साथ खेल रहे थे, एक उधर से बहुत बड़े बुजुर्ग का गुजर हुआ, उन्होंने बच्चों को सलाम कर दिया। अच्छा सारे बच्चों ने सलाम का जवाब दे दिया, लेकिन गौसे पाक ने 2 मर्तबा कहा वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वो बाबा ठहर गए, कहा बेटा सबने 1 मर्तबा जवाब दिया है, तुमने 2 मर्तबा क्यों जवाब दिया है? गौसे पाक ने फरमाया बाबा जाइए आप अपना काम करिए, मुझे अपना काम कर दे दीजिए। वो कहते हैं नहीं बेटा बताइए तुमने 2 मर्तबा क्यों जवाब दिया है? अब गौसे पाक ने उनकी उंगली पकड़ी और पकड़ के एक टीले पर लाए, ला के कहते बाबा ये सामने गली देख रहे हो? अर्ज करते हाँ देख रहा हूँ। कहते बाबा आज से 4 साल पहले इस गली से आप गुजरे थे? कहते हाँ मैं गुजरा था बेटा। कहा आपने सलाम किया था? कहा हाँ मैंने सलाम किया था। तो कहा क्या क्या सोच के सलाम किया था? वो बाबा कहते बेटा मैंने ये सोच के सलाम किया था ये सैयदों का घर है, सलाम करके कुछ दुआएं लेता चला जाऊं। कहा कोई जवाब आया था? कहा कोई जवाब नहीं आया था। कहा जब आपने सलाम किया था तो मैं माँ के पेट में मौजूद था और मैंने सुन लिया था, मेरा दिल कह रहा था मैं अंदर से जवाब दे दूं, लेकिन ये दिल में सोचा अगर जवाब दूंगा तो मेरी मां डर जाएगी, इसलिए जवाब मैंने नहीं दिया था। आज 2 मर्तबा सलाम का जवाब इसलिए आपको दिया है। एक सलाम का जवाब वो है जो आप सैयदों पे कर्ज करके चले गए थे, और एक सलाम का जवाब ये है जो आज यहां से करके आप जा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, करामते गौसुल आज़म। माशाअल्लाह बहुत उम्दा हजरत, जवाब नहीं। वाह आवाज गला बहुत सुगरा बहुत बड़ा। हजरात ये करामत और शान है हमारे गौसे आजम की। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। आप खुश नसीब हो कि उनसे मोहब्बत करते हो, वरना उनकी तकरीर जिन्नात सुनते थे। 70 हज़ार का मजमा, जब निगाहें उठाते तो देखते आसमान रिजालुल गैब से भरा हुआ है। ये ऐसी तकरीर करते थे आप। एक मरतबा तकरीर करते हुए आपके अंदर खौफ व हिरास तारी होता था। हुजूर आए और आने के बाद 7 मरतबा अपना लुआब गौसे पाक के मुंह में डाला, कहा बेटा अब तकरीर करो। गौसे पाक ने तकरीर शुरू की, लेकिन तब भी कुछ डर था। फिर मौला अली आए, कहते उन्होंने 6 मरतबा अपना लुआब डाला, कहा अब अब्दुल कादिर तकरीर करो। कहा मैंने पूछा मौला अली से कि नाना आए थे तो 7 मरतबा लुआब डाला, आपने 6 मरतबा। मौला अली ने फरमाया अब्दुल कादिर वो नबी है, नबी, और नबी की बराबरी अली कैसे कर सकता है? जब अली ये कहे नबी की बराबरी अली कैसे कर सकता है, तो ये आज का मौलवी अगर कहे नबी हमारी तरह, जब मौला अली बराबरी नहीं कर सकते तो ये आज के लोग मेरे नबी के इल्म को नापने चले, मेरे नबी के इल्म को तौलने चले। अरे यार
तुम नबी की बात करते हो, तुम गौसे आजम तक पहुंच के दिखाओ मेरे गौस की शान क्या है, जिन्होंने मुर्दों को जिंदा किया है। एक नहीं, कब्रिस्तान से गुजर जाए तो सारे कब्रिस्तान के मुर्दे खड़े हो जाए, सारे मुर्दे खड़े हो जाए। एक मरतबा आप चहलकदमी के लिए, एक बात करके आगे बढ़ता हूं, चहलकदमी के लिए आप टहल रहे थे तो ईसाइयों का एक वफ्द, एक जमात आई और आके कहती है, अब्दुल कादिर, मेरे ईसा की शान ये है, ईसा अलैहिस्सलाम की, वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे। वो बर्स वालों को हाथ लगाते तो उनको अल्लाह शिफा दे देता था, लेकिन तुम्हारे नबी ने कोई मुर्दा जिंदा नहीं किया है। पूरे कुरान में कहीं नहीं लिखा है तुम्हारे नबी ने मुर्दों को जिंदा किया है। अच्छा, गौसे पाक ने यह सुना तो जलाल आ गया, फरमाया मेरे नबी के मौजज़े को और अजमत को चैलेंज करते हो। कहा सुन, ये अब्दुल कादिर नबी नहीं है, रसूल नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मदीने वाले का गुलाम है। ये अब्दुल कादिर रसूल नहीं है, लेकिन गुलाम रसूल है। ये अब्दुल कादिर नबी नहीं है, लेकिन गुलाम नबी है। ये गौसे पाक फरमा रहे हैं। हजरात, गौसे पाक ने जब ये कहा तो सुनिए, कहा सुन, मैं नबी नहीं हूं, मुझे किसी कब्रिस्तान में ले चलो, मैं मुर्दे को जिंदा कर दूंगा। तो कहा अच्छा ठीक है, मैं कब्रिस्तान चलता हूं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा देखिए शान सरकार गौसे पाक की। कहा सुन, मैं रसूल नहीं हूं, मैं रसूल का गुलाम हूं, मैं नबी नहीं हूं, गुलाम नबी हूं। मुझे किसी कब्रिस्तान ले चल, मैं मुर्दा जिंदा कर दूंगा। जबकि एक नहीं बल्कि बेशुमार इस ताल्लुक से रवायात मौजूद हैं कि मेरे नबी ने कितने मुर्दों को जिंदा किया। एक नहीं, कितने मुर्दों को जिंदा किया है। जबकि एक मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत जाबिर है। हजरत जाबिर को आप जानते हो, बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं। बहरहाल हजरात तो सुनिए, हजरत जाबिर एक सहाबी हैं, बहुत बड़े सहाबी हैं। इनके एक मर्तबा इन्होंने हुजूर की दावत की थी और अपने घर आए, हुजूर के पेट पे पत्थर बंधे देखे, पत्थर। कई कई दिन मेरे नबी कुछ नहीं खाते थे। आज हमारे घर एक दिन अगर चूल्हा न जले लोग परेशान हो जाते हैं, एक दिन खाना न मिले तो लोग न जाने क्या से क्या बकने लगते हैं। हुजूर ने तुम्हारे लिए कई कई दिन अपने पेटों पे पत्थर बांधे, कई कई दिन हुजूर ने पत्थर पेट पे बांधे। हजरत जाबिर ने जब देखा पेट पे पत्थर बंधे, घर आए, बस रहने दो भाई, पेट पे जब पत्थर बंधे देखे घर आए, अपनी बीवी से कहते कुछ है खाने? उनकी बीवी ने कहा हाँ, एक बकरी का बच्चा है, थोड़ा सा जो काटा है। तो कहा ऐसा करो, मैं बच्चा ज़िबा कर देता हूँ, रोटियां तैयार करो, आज हुजूर की दावत कर देता हूँ जाके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अभी थोड़ा सा आप रंग में आके सुन लीजिए, मैं तकरीर का मिजाज बना दीजिए, मेरा बन नहीं पा रहा है ना। थोड़ा इंशाअल्लाह अगर मिजाज बनता है तो आपने मेरी तकरीर सुनी भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं करता हूँ तो फिर मैं हुजूर का जिक्र बहुत दिल से करता हूँ। सुभान अल्लाह। बस एक नियत होती है कि हुजूर के जिक्र में कोई कमी न रह जाए। हजरत जाबिर ने कहा कि ठीक है मैं जा रहा हूं, लेकिन उनकी बीवी ने कहा सुनो, जाके जब दावत हुजूर की करना तो सिर्फ नबी को दावत कहना और किसी को मत कहना, क्योंकि इंतजाम ज्यादा नहीं है, एक बकरी का बच्चा है, थोड़ा सा जो काटा है, और जाके सिर्फ हुजूर को दावत कहना। हजरत जाबिर दौड़े दौड़े आए और आके कहते हैं, यार उनके कान में कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जाबिर के गरीब खाने पे आपकी दावत है। सुभान अल्लाह। बोलो क्लब के आप जाबिर के गरीब खाने पे आपकी दावत है। जब जाबिर ने धीरे से ये कहा तो हुजूर ने बहुत अपनी आवाज को बुलंद करके कहा, सहाबियों खुश हो जाओ, आज जाबिर के घर पे सबकी दावत है। जरा बोलो तो आपके सुभान अल्लाह। जाबिर के घर पे सबकी दावत है। हजरत जाबिर ने इतना सुना, दौड़े दौड़े घर आए, आके अपनी बीवी से कहते हैं अब तो गजब हो गया। कहते हैं क्या?
तो कहते हैं हम तुमने कहा था सिर्फ हुजूर की दावत करना, और हुजूर ने सारे सहाबियों की दावत कर दी। बच्चा एक है बकरी, थोड़ा सा आटा है, अब क्या होगा? तो अब देखिए, अगर आजकल का मामला होता या आजकल की कोई औरतें होती तो कहते हैं अच्छा जाओ उन्हों को मना करियो। जी जी इतना इंतजाम नहीं है, उनको मना कर दो। कोई किसी की दावत अगर आप करते, लेकिन हजरत जाबिर की बीवी का ईमान देखिए, वो कहती हैं हमने तो दावत सिर्फ सरकार की है और उनकी दावत तो हुजूर ने की है, तो इंतजाम भी हुजूर फरमाएंगे, इंतजाम हुजूर फरमाएंगे। हजरत जाबिर आए हैं, बकरी के बच्चे को जिबाह कर देते हैं, करने के बाद फिर चले जाते हैं। अब देखिए हजरत जाबिर ने बकरी का बच्चा जिबाह कर दिया। हजरत जाबिर के दो बेटे थे, एक की उम्र 9 साल थी, एक की उम्र 7 साल थी। तो बड़े बेटे ने छोटे से कहा कि अभी अब्बा जान जो बकरी के बच्चे के साथ खेल खेल के गए हैं, चलो हम आपस में खेलते हैं। अब छोटा लड़का लेटता है, बड़े वाले ने छुरी चला दी, अब छोटा वाला शहीद हो गया, कुर्बान हो गया, उसका इंतकाल हो गया। अच्छा, बड़े वाले ने देखा कि छोटे का इंतकाल हो गया है, वो सहम गया, डर गया, खौफजदा हो गया, लर्जा बर अंदाम हो गया, वो छत पे जाके चढ़ गया। अब वहीं से वो नीचे गिरा और उसका भी इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा, उसका भी इंतकाल हो जाता है। अब हजरत जाबिर की बीवी जब अपने दोनों लाडलों के लाशें को देखती हैं, ले जाकर अंदर रख देती हैं। एक मर्तबा आंख से आंसू आए, जैसे रोने चली तो दिल में ख्याल आया कि अभी रोते नहीं है, आज दावत हमारे घर में हुजूर की है, अगर हम रो देंगे तो हुजूर खाना नहीं खाएंगे, हुजूर खाना नहीं तनावुल फरमाएंगे। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम के हुक्म से जो है खाना तैयार हो जाता है। फिर हजरत जाबिर जाते हैं हुजूर को बुलाने के लिए, कहते सरकार चलिए। अब मेरे आका आगे आगे हैं, पीछे पीछे सहाबा का अंजुमन, सहाबा की अंजुमन है, हुजूर आ रहे हैं। आते ही हजरत जाबिर के घर पहुंचते हैं, पहुंच के दस्तरखान लगाया जाता है। मेरे हुजूर फरमाते हैं जाबिर खाना लगाया जाए। फिर मेरे नबी ने एक कपड़ा मंगवाया और कपड़ा मंगवा के खाने पे डाल दिया। आज भी बहुत जगह आपने देखा होगा डेगों पर और भगोने पे कपड़ा डाला जाता है और साइड से खाना निकाला जाता है। ये किया करें, ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है, इससे खैर से बरकतें खाने में हुआ करती हैं। 100 का खाना हो हजरत, उसमें 500 लोग खा लिया करते हैं। हजरत जाबिर के घर में खाने पे कपड़ा डाल दिया गया, अब खाना निकाला जा रहा है, सहाबी खा रहे हैं, खाना निकाला जा रहा है, सहाबी खा रहे हैं। हजरत जाबिर कहते हैं जौक दर जौक, सफ दर सफ, सहाबी खाना खाते जा रहे हैं क्योंकि वो मेरे नबी का दस्तरखान है। आला हजरत कहते हैं आसमा खान जमीन खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। मेरे नबी के दस्तरखान पर सब खाना खा रहे हैं। अब हजरत जाबिर से पूछा जाए कितने लोग थे, हजरत जाबिर कहते 1500 सहाबी थे। फरमाते 1500 सहाबी ने जब खाना शिकम शेर होके खा लिया और जब खाने पे नजर पड़ती है तो क्या देखा गया, खाना जितना पहले मौजूद था उतना अभी भी मौजूद है, खाना जितना पहले था उतना अभी भी मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मौजज़ाते रसूलुल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। दिल बाग़बान। अब आप देखिए, सबने जब खाना खा लिया, हजरत जाबिर कहते सरकार आप भी खाइए। हुजूर फरमाते जाबिर मैं जरूर खाऊंगा, लेकिन तुम्हारे 2 बच्चे हैं उनको बुलाओ, तुम्हारे बच्चों के साथ खाना खाना है। हजरत जाबिर कहते या रसूल अल्लाह, वो बाहर गए हुए, आप खा लीजिए, वो बाद में खा लेंगे। हुजूर फरमाते नहीं जाबिर, खाना तुम्हारे बच्चों के साथ खाना है। लेकिन वो कहते नहीं सरकार आप खा ले, वो बाद में फरमाते नहीं जाबिर, अगर मैंने कह दिया है तुम्हारे बच्चों के साथ खाना खाऊंगा तो तुम्हारे बच्चों के साथ ही खाना खाऊंगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरत जाबिर बार बार इसरार करते हैं, लेकिन हुजूर फरमाते नहीं जाबिर बुलाओ ना बच्चों को। उतरे में हजरत जाबिर की बीवी की आंखों से आंसू निकल आए, रो के कहती हैं सरकार ये हादसा हो गया है, आपके आने से पहले मेरे बेटों का इंतकाल हो गया है। बड़े ने छोटे पे छुरी चला दी और जो है बड़े ने छोटे पे छुरी चला दी और बड़ा वाला दहशत में ऊपर से नीचे गिर गया, उसका भी इंतकाल हो गया है। या रसूल अल्लाह आप खाना खा लीजिए। अब हजरत मोहतरम जब इतना कहा, हुजूर फरमाते
फरमाते तुम्हारे बेटे कहाँ लेटे हैं? कहते सरकार वो उनका जनाजा अंदर पड़ा हुआ है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले जाते हैं। ले जाने के बाद क्या देखते हैं? हजरत जाबिर के दोनों बेटों का जनाजा सामने पड़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी जब देखते हैं, देख के इरशाद फरमाते ऐ जाबिर के बच्चों जरा देखो तो सही, तुम्हारे घर कायनात का शहंशाह आया हुआ है, तुम्हारे घर आमिना का बेटा आया हुआ है, और तुम्हारे बिना तुम्हारे घर का खाना नहीं खाएगा। जब मेरे नबी ने इतना कहा था, तारीख बताती है हजरत जाबिर के बच्चों के अंदर हरकत पैदा होती है। यह तुम्हारे नबी का फरमान था, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होकर रही, फकत इशारे में सबकी निजात होकर रही। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब इशारा किया था, हजरत जाबिर के बच्चों में हरकत पैदा हुई, दोनों बच्चे खड़े हो जाते हैं, खड़े होके कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब बहुत उम्दा खिताब। हजरत जाबिर के दोनों बच्चे खड़े हो गए, जरा तड़प के बोले सुभान अल्लाह माशाअल्लाह हुजूर। ये मेरे नबी का एक नहीं बेशुमार इख्तियारात हैं। बुखारी की हदीस है कि ईसाई आया था, कहा नबी तब मानूंगा जब मुअज्जा दिखाओगे। फरमाया क्या देखोगे मुअज्जा? कहते हैं जो आप दिखा दें। हुजूर ने फरमाया मैं दिखा तो बहुत कुछ सकता हूँ, बता तू देखना क्या चाहता है? कहता है मेरी बेटी का इंतकाल हो गया, उसे आप जिंदा कर दें। हुजूर गए, उसको इशारा कर दिया, वो भी कब्र से खड़ी हो गई। वो ईसाई भी कलमा पढ़ के मुसलमान। ये इख्तियार मेरे नबी का है। अब क्या बचा है हुजूर से? लोग अब क्या क्या देखेंगे? सब कुछ तो दिखा दिया है हुजूर ने। अभी भी वक्त है कि हम अपने हुजूर से मोहब्बत करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो देखिए सरकार गौसे आजम से उससे ईसाई बहस कर रहे हैं कि मेरे ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे। गौसे पाक ने फरमाया मुझे ले चलो, मैं मुर्दा जिंदा कर दूंगा। अच्छा, ईसाई गौसे पाक को कब्रिस्तान में लाया और बहुत पुरानी कब्र की तरफ इशारा किया, ढूंढा। का पुरानी कब्र को इशारा करें तब ये जिंदा नहीं कर पाएंगे, तो इससे साबित हो जाएगा कि जब ये नहीं जिंदा कर पाते तो इनके नबी भी जिंदा नहीं कर पाएंगे। पुरानी कब्र की तरफ इशारा किया। गौसे पाक ने फरमाया सुनो, जिंदा करने से पहले मेरी एक बात सुनो। का क्या बात? का जो ये मरा है ना, इसका नाम ये है, इसके बाप का नाम ये था, इसके दादा का नाम ये था, ये फला सन में मरा था, ये फला काम करता था, गाना बजाना किया करता था। अब कहो ये गाता बजाता खड़ा हो जाए कि ऐसे ही खड़ा हो जाए? उन्होंने कहा कि हुजूर अगर गाता बजाता खड़ा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो कहा ठीक है। गौसे पाक ने इशारा किया, मुर्दा अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो गया। गौसे पाक का इशारा, मुर्दा कब्र से खड़ा हो गया। अब ईसाई कभी मुर्दे को देखते हैं, कभी गौसे पाक के चेहरे को, कभी मुर्दे को, कभी गौसे पाक को। कहते हैं हुजूर ये अंदर क्यों नहीं जा रहा है? फरमाते जिसने बुलाया है जब तक वो नहीं कहेगा ये अंदर नहीं जाएगा। का इशारा करिए। फिर गौसे पाक ने इशारा किया, तब मुर्दा जाता है अंदर। अल्लाह, वो सारे ईसाई कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए थे। ये शान मेरे गौसे आजम की है। अल्लाह ने कितना बुलंद किया है रुतबा मेरे गौसे आजम। पीरों के पीर हैं आप, मीरों के मीर हैं आप, कुतुबुल अख्ताब हैं आप, गौसुल अगवास हैं आप, सैयदुल असियाद हैं आप, जय्यदुल अजियाद हैं आप, कुतुब रब्बानी हैं आप, महबूब सुबहानी हैं आप, किंदील नूरानी हैं आप, जामिउल असरार वल मानी हैं आप, शेख अब्दुल कादिर जीलानी हैं आप। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने बड़े गौसे पाक हैं, बहुत बड़े। ऐसा कपड़ा पहनते थे ना कि उस वक्त का बादशाह भी देखता था तो दंग रह जाता था। लोगों ने कहा हुजूर इतना कीमती लिबास पहनते? फरमाया हाँ, ये फाखिराना लिबास जो मैं पहनता हूँ ना, इससे मैं बादशाहों के गुरूर को तोड़ता हूँ। अच्छा लिबास पहन करके। और कभी कभी कपड़ा कम होता, कहते टाट का पेवन लगा दो। पूछा था हुजूर ये टाट का पेवन इतना कीमती लिबास? फरमाया हाँ, सबसे कीमती लिबास पहन करके बादशाहों के गुरूर को तोड़ता हूँ, और एक आस्तीन टाट की लगाकर अपने नफ्स के गुरूर को तोड़ता हूँ। अल्लाह अकबर। ये शान मेरे गौसे आजम की। पता है जिस रास्ते से गुजर जाते थे लोग आपको देखकर हैरान हो जाते थे। ऐसे कीमती जुब्बे लिबास पहनते थे। बकरियां जो है सोने की खुटियों में बांधी जाती थी। ये शान गौसे आजम की। अल्लाह ने कितना आला बनाया है।
वो फातिमा की औलाद, वो औलादे इमाम हसन है। शान मेरे गौसे आजम की है और इतनी बुलंद शान है कि जिस साल गौसे आजम जीलान में पैदा हुए उस साल जीलान में 1100 बच्चे पैदा हुए थे। कितने बच्चे? सब लोग बोले 1100। नींद अगर आ रही है तो मैं खत्म कर, नींद तो नहीं आ रही? नहीं जरा बोले, तो जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिस साल गौसे आजम पैदा हुए जीलान में 1100 बच्चे। अब देखिए 1100 बच्चे अगर कहीं इलाके में पैदा हो जाए तो उसमें तो सब नेक नहीं होंगे, सब तो नमाजी नहीं होंगे, सब तो कारी नहीं होंगे, सब तो आलिम नहीं होंगे। उसमें कोई कारी भी होगा, उसमें कोई हाफिज भी होगा, उसमें कोई शराबी भी होगा, उसमें कोई जुआरी भी होगा, उसमें कोई खाती भी होगा, कोई भी पापी भी होगा। लेकिन जिस रात गौसे आजम पैदा हुए थे उस रात जीलान में 1100 बच्चे पैदा हुए थे। गौसे आजम की विलादत की खैरात बटी थी तो माओ की गोदें अल्लाह के वलियों से भर गई थी। हज़रात जितने बच्चे पैदा हुए थे उसमें कोई जानी नहीं था, उसमें कोई शराबी नहीं था, उसमें कोई पापी नहीं था। जितने बच्चे पैदा हुए सबके सब लड़के थे और सबको अल्लाह ने अपना वली बना लिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, करामते गौसे आजम हुजूर मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये शान मेरे गौसे आजम की है। आपके नाम की जो बच्ची हो फातिमा, उसे ऐसे फातिमा नाम की लड़की को आप फौरन बाहर निकाल दें। औरत ने रो के कहा था मेरी बेटी डूब गई है। क्या नाम था? फातिमा। सुन फातिमा, मेरी माँ फातिमा के नाम से बाहर आ जाओ। इतना कहना था, उछाल मार के लड़की बाहर। ये शान मेरे गौसे आजम की है। आपके जमाने में एक और था आदमी जो गाने गाता था, गवैया जिसको कहते हैं, बहुत गुनहगार था, आवाज बड़ी अच्छी थी। जैसे आज अच्छी आवाज वाले हैं लोग, उनको पढ़ने बुलाते हैं। आपने हमें बुलाया है, माशाअल्लाह मोहम्मद साहब को बुलाया, क्यों भाई? वजह क्या है? आपने बुलाया, माशाअल्लाह इज्जत देते हैं, मोहब्बत करते हैं, खिलाते पिलाते, पैसे भी दे रहे हैं। वजह क्या है? क्यों, किस लिए? ये सब हुजूर ही की वजह से तो, ये सब हुजूर का ही तो सदका है, वरना क्या है भाई? जब हुजूर के सदके में है अल्हम्दुलिल्लाह, वरना हमारा आपका वजूद नहीं है। हुजूर हैं तो हम और आप हैं। अपने नबी से मोहब्बत करें, हुजूर से रिश्ता मजबूत करें। वो गवैया, उसकी आवाज बड़ी अच्छी थी, लोग उसको दूर और दराज से गाना गाने के लिए बुलाते थे तो पैसे देते थे। तो एक दिन गौसे पाक ने फरमाया, सुन तेरी आवाज बड़ी अच्छी है, तू गाने न गाया कर, इसी मुंह से हुजूर की नाते पढ़ लिया कर, अल्लाह नाराज होगा। हुजूर की तारीफ कर लिया कर। तो उसको बुरा लगा तो वो चौराहों पर बैठकर गौसे आजम की मुखालिफत करता था कि गौस को मेरी शोहरत, कि अब्दुल कादिर को मेरी शोहरत से जलन है, अब्दुल कादिर को मेरी तरक्की से जलन होती है। जैसे आज हम लोग अगर किसी को कह दे भाई ये काम न करो ये हराम है, ऐसे पैसे मत कराओ, ये कमाओ ये हराम है, सूद का ब्याज के पैसों से मकान तैयार न करो ये हराम है। तुम्हारे नबी ने फरमाया है अर्राशी वल मुर्तशी फिन्नार, सूद लेने वाला सूद देने वाला दोनों जहन्नमी है। सूदों से प्लाट मत खरीदो, मकान मत बनाओ, ये हराम है। तो लोग कहेंगे मौलाना को मेरी शोहरत से जलन है, मौलाना को मेरी तरक्की से जलन होती है। तो गौसे पाक ने कहा था तू गाने न गाया कर, तेरी आवाज बड़ी अच्छी है, तू अल्लाह नाराज होगा, तू नाते पढ़ लिया कर। तो चौराहों पर बैठकर मेरे गौसे आजम की बुराई करता था, मुखालिफत करता था। हज़रत मोहतरम अब वो क्या हुआ कि उसकी आवाज का जादू फैलता गया, लोग उसको दूरों दराज से गाना गाने के लिए बुलाते थे। अब जब उसको गाना गाने के लिए बुलाते तो उसको पैसे मिलते थे। अब जब वो पैसे मिलते वो पैसे घर लाता था, अपने भाइयों को देता था, भाई उसको खाना खिला देते थे, वो पैसे देता था, भाई खाना खिला देते थे। लेकिन हज़रात याद रखिए जब पैसे होते हैं तो सब होते हैं, कोई भी हो, अपना हो बेगाना हो, रिश्तेदार हो या बेगाने हो, पैसे होते तो सब होता है। वो पैसा देता था, घर वाले खाना खिला देते थे। लेकिन याद रखिए हर चीज की एक उम्र होती है, कभी ये सोचकर गुनाह न किया करें अभी जवानी में भी देखा ही क्या है, बुढ़ापे में तौबा कर लेंगे,
नहीं यार, जिंदगी के किसी हिस्से में मौत आ सकती है। मौत की तलवार हमारी गर्दन पे लटकी हुई है, मौत हमारा पीछा कर रही है, कभी भी मौत आ सकती है। हज़रत मोहतरम, कभी अपनी किसी चीज पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए, अपनी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर किसी के अंदर किसी चीज का घमंड आ गया, चाहे वो हुस्न का हो, दौलत का हो, इल्म का हो, पैसे का इंसान को जलील करके छोड़ता है। ये दौलत हमारे आपके पास क्या है? दौलत शद्दाद के पास थी, दौलत फिरौन के पास थी, दौलत नमरूद के पास थी, और शद्दाद ने दुनिया में जन्नत बनवाई थी, और इतनी हसीन जमील जन्नत थी, कोई ऐसी चीज बाकी न थी जो उसको अपनी जन्नत में न लगवा दिया हो। लेकिन कदम रखने वाला था, अल्लाह ने इस्राइल को भेजा, फरमाया इस्राइल जा इसकी रूह को कब्ज कर ले। दौलत दी है तो खुदाई का दावा कर रहा है, दौलत दी है तो खुदाई का दावा कर रहा है। हज़रत इस्राइल ने उसकी रूह को निकाल लिया। तो कभी अपनी किसी चीज पर भी तकब्बुर और घमंड नहीं करना चाहिए हजरात। लेकिन उसकी आवाज बड़ी अच्छी थी, लोग बुलाते गए, लेकिन अब वक्त गुजरता गया गुजरता गया। एक वक्त वो भी आया जब उसके गले पर बुढ़ापे का असर आ गया। अभी मैं तकरीर कर रहा हूं आपके यहाँ, अभी ताकत है, जवानी है, गला साफ काम कर रहा है, आवाज साथ दे रही है। वक्त आएगा कि ये धीरे धीरे आवाज कम होती जाएगी हजरात, तो लोग न बुलाएंगे न खिलाएंगे। नहीं, सिमरावाना जरूर बुलाएंगे। हाँ, लेकिन सद्दाम भाई मोहब्बत दिली है ना, वादा किया था दिली मोहब्बत मुफ्ती साहब से। हाँ हजरात, तो उसका गला खराब होने लगा गवैये का। अरे जब गला खराब होने लगा तो उसे कोई बुलाता ही नहीं था, और जब बुलाता नहीं था तो उसको पैसे नहीं मिलते थे, और जब पैसे नहीं मिलते तो घर वालों ने खाना खिलाना भी बंद कर दिया। अब कोई मुंह नहीं लगाता, सब ने छोड़ दिया, ना अजीजो कारीब, न रिश्तेदार, न घर वाले, सब ने छोड़ दिया। अब वो बहुत परेशान कि यार मैं मर जाऊंगा तो मुझे कोई कांधा तक नहीं देगा। जब कोई मुंह नहीं लगाता, बहुत परेशान, वो जा गांव के कब्रिस्तान में बैठ गया और बैठ के कहता यार मैं मर जाऊंगा तो मुझे कोई कांधा नहीं देगा, और मर के कहा आना कब्रिस्तान में है, तो चलो यही बैठ जाता हूं। पहले ही जाके बैठ गया तो उसी कब्रिस्तान के करीब से मेरे गौसे आजम का गुजर होता है। के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे गौसे आजम गुजरे। जब देखते हैं ये तो वही गवैया है जो चौराहों पर मुझे मेरी मुखालिफत करता था, मुझे बुरा भला कहता था, मुझे गालियां देता था, लेकिन गौसे आजम करीम इब्ने करीम है। आप सखी इब्ने सखी जो ठहरे, आप मदरसे आए, आने के बाद अपने शागिर्द को बुलाया, एक पैसों की थैली दी, फरमाया कब्रिस्तान में एक गरीब बैठा है, जाओ उस गरीब को ये पैसे दे देना। और वो जब शागिर्द चलने लगा तो कहा सुनो, लेकिन मेरा उससे नाम नहीं बताना, मेरा उससे नाम नहीं बताना, वरना वो शर्मिंदा हो जाएगा, वरना वो शर्मिंदा हो जाएगा। ये आज आईना है उन लोगों के लिए जो नेकियां करते हैं तो दिखावे के लिए करते हैं, पैसे देते हैं तो दिखावे के लिए करते हैं। हज़रत मोहतरम रमजान में ज़कात देते हैं तो कैमरे लगा के ज़कात देते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं तो फोटो खिंचवा के मदद करते हैं। लॉकडाउन में कितने लोगों ने गरीबों की मदद की थी, लेकिन पहले फोटो खिंचवाते थे, उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे, उसे मोबाइलों पर डालते थे। मैं कहता हूं यार तुमने कोई नेकी अगर की है, ये अल्लाह को दिखाने के लिए की है या बंदों को दिखाने के लिए की है? अगर बंदों को दिखाने का मकसद है तो ये सारी नेकियां कल क़यामत में तेरे मुंह पर एक खलीस कपड़े में लपेट कर मार दी जाएंगी। जब नेकी किया करो तो ये ना सोचा करो ये दुनियादार देखे, जब नेकी करो तो दिल में एक ही बात सोचा करो, नेकी करने के बाद या तो खुदा देखे या मदीने वाला मुस्तफा देखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा हुजूर मुफ्ती साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौसे पाक ने जब गवैये को दिया, दब के बोले सुभान अल्लाह, वो पैसे दिया और कहा जा मेरा नाम नहीं बताना। वो आया दे दिया, कहा भाई कोई तो मुंह नहीं लगाता था, इतने पैसे किसने भिजवाए? तो उसने कहा मुझे देने का हुक्म है, बताने का नहीं। तो कहा मैं समझ गया अब्दुल कादिर से ज्यादा और सखी कौन हो सकता। अल्लाह 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 अल्लाह, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
अब्दुल कादिर अजा शागिर्द आगे आगे, वो भी गवैया पीछे पीछे जब गया तो गौसे पाक दर से हदीस दे रहे थे। गवैये को देख के अपनी जगह से खड़े हो गए। फरमाते अब्दुल बता अभी कोई कमी रह गई है? वो कहता नहीं सरकार कोई कमी नहीं है। तो कहा किस लिए तू आया है? कहा हुजूर मुझे लगता था मेरा सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो अब्दुल कादिर है, लेकिन आज पता चला अब्दुल कादिर आपसे ज्यादा तो सखी कोई नहीं है, आपसे ज्यादा तो करीम कोई नहीं है। मेरे गौसे पाक कहते हैं बता आप कमी क्या है? कहा आपने जवानी में एक मर्तबा मुझसे कहा था तेरी आवाज बड़ी अच्छी है, तू गाने न गाया कर, तौबा कर ले। तो हुजूर क्या मैं आज तौबा करूंगा, मुझे माफी मिल सकती है? गौसे पाक ने फरमाया हाँ, अगर तू सिद्क दिल से माफी मांगेगा तो अल्लाह सिर्फ तुझे माफ नहीं करेगा बल्कि अल्लाह तुझे महबूब भी बना लेगा, अल्लाह तुझे प्यारा भी बना लेगा। उसने कहा क्या इतना भी बड़ा करम हो सकता है? गौसे पाक ने फरमाया हाँ, ला अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे। उसने हाथ बढ़ाया, मेरे गौसे पाक ने फरमाया हाथ देना तेरा काम है और तुझे वली बना देना ये अब्दुल कादिर जिलानी का काम है। अब्दुल कादिर अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत उम्दा हुजूर, वाह वाह। हाथ देना तेरा काम, तुझे वली बना देना ये अब्दुल कादिर जिलानी का काम है। ये शान मेरे गौसे आज़म की है। अब जरा तड़प के बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। अरे माशाअल्लाह हज़रात मोहतरम, ये शान किसकी है? मेरे गौसे आज़म की माशाअल्लाह। लेकिन हाँ हम नाम बहुत लेते हैं गौसे पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह 11 ही बहुत करते हैं और सुन्नियों से ज्यादा 11 ही कोई खाता भी नहीं होता। हाँ इतनी खाते हैं, कभी कभी तो तबर्रुक 11 शिव का बट्टा तो लड़ जाते हैं। हाँ प्लेटें तोड़ देते हैं, लोगों के कपड़े फाड़ देते हैं, बांटने वालों के कपड़े नोच डालते हैं कि भाई मैं तो पक्का 11 ही वाला, मुझे ज्यादा दो। हाँ यार बिरयानी बटे तो सुन्नी सबसे आगे, जर्दा बटे तो सुन्नी सबसे आगे, खीर बटे तो सुन्नी सबसे आगे। अच्छी बात है, खाइए, मैं भी खाता हूँ, क्योंकि हम लोगों को वो माल नहीं चाहिए जो सऊदिया से वो रियाल बन के आया हो, सऊदिया की ज़कात आई हो। हमें वो माल चाहिए जो बुजुर्गों के नाम पे मिला हो। लेकिन अगर आप सिर्फ बिरयानी खाएंगे, जर्दे के पीछे भागेंगे, तो गौसे पाक की सीरत कौन पढ़ेगा बताइए? उनकी जिंदगी कौन पढ़ेगा? कैसे जानेंगे वो क्या थे, उन्होंने क्या इस्लाम को क्या जिंदगी दी? हम सिर्फ जानते करामते नहीं, उनके जिंदगी के कई अहम गोशे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस कदर मकबूल थे, जब रोते थे तो पूरी पूरी रात रोते थे, खाने काबा का खिलाफ पकड़ के इस कदर रोते थे। शेख शरफुद्दीन सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने आधी रात में जब देखा कि इस कदर रोने वाला कौन है, का जब कमरे का पर्दा हटा के देखा तो कोई और नहीं था, अब्दुल कादिर जिलानी थे। और गाने काबा के खिलाफ पकड़ के रो के कह रहे थे, मौला अगर कोई मेरी नेकी कबूल न हुई हो तेरी बारगाह में तो कयामत में मुझे अंधा करके उठाना, कहीं ऐसा ना हो मैं नेकों की जमात में शर्मिंदा हो जाऊं। नेकों की जमात में शर्मिंदा, ये शान, ये गौसे पाक ऐसी इबादत करते थे। आज उनकी तालीमात पे हमारे पास अमल नहीं, हम हुजूर का नाम लेते हैं, तालीमात पे वो अमल नहीं जो होना चाहिए। ये दर्द होता है, कितना माहौल ख़राब है। अभी देखें मौला साहब बता रहे थे फ़िलिस्तीन का, आपने हाल देख ही रहे, क़िबले आपका हमारे आपके क़िबले अव्वल का क्या मामला है? वहाँ वो मामला नहीं है वो मस्जिद वस्जिद वाला, क़िबले अव्वल से मस्जिद अक़सा से हमारे ईमान का मामला है। अल्लाह, हमारा ईमान का मामला है। जिंदाबाद। वहाँ से हुजूर ने सफ़रे मेराज किया है, अल्लाह रब से मिलने गए हैं। ये वो मुक़द्दस जगह है फिलिस्तीन की, मस्जिद अक़सा। लेकिन क्या है कि मुसलमान ने अपना रवैया बदल दिया, तभी तो ये मामला है। क्या भाई पैर फैलाएं, हुजूर की महफिल है ना, बेदबी नहीं करना चाहिए, अदब के साथ इधर बैठना चाहिए। पैर ना फैला भाई, हुजूर दामन फैला के बैठे बस। पैर फैलाएंगे तो बेदबी हो जाएगी, दामन फैलाएंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। अच्छा शर्म। तो हजरात फिलिस्तीन जो उस पर हमला हो रहा है, उस वजह क्या है कि मुसलमान कहीं का नहीं बोलता, कि उसके अंदर एक डर खौफ ज़दा है। लेकिन जिस दिन मुसलमान बोलेगा अल्लाह फिर कोई नहीं बोलेगा, हक है हुजूर, माशाअल्लाह। क्योंकि जब जब बोले हैं तब तक के उसके बाद कोई नहीं बोला। लेकिन आज मुसलमान सिर्फ इसी में परेशान है, पैसा कमा ले,
बैंक बैलेंस जमा कर ले, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का पैर खींच दे, वो तरक्की न करने दे, बिरयानी खाए, बिरयानी खा के सुबह 10 बजे तक सोए, ना उसको इशा फजर से मतलब, ना उसको दीन से मतलब, ना हुजूर के जिक्र से मतलब, सिर्फ ये मिजाज हो गया है। हम गोश्त खाने आए हैं, हमें गोश्त खाने का नाम मुसलमान है। हम सोचे वो चंद लोग थे लेकिन हर मैदान में कामयाब कैसे थे? अल्लाह उसके रसूल का दामन उनके हाथों में था, हुजूर से सच्ची मोहब्बत उनके दिल में थी, वरना जंगे बद्र में 313 थे, 313 और काफिर कितने थे? 1000। और उधर काफिर मुर्गा भून के खा रहे हैं, बकरा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं कि सुबह मुसलमानों को मारेंगे, जलील करेंगे। 1000 हैं, 1000 तलवारें, 1000 घोड़े। इस्लाम की सबसे पहली जंग 17 रमजान को हुई थी। देखिए हम मुट्ठी भरते लेकिन कैसे कामयाब थे। देखिए ये तारीख है तुम्हारी हमारी, इसको दोहराइए। हजरात वो 1000 थे, इधर 313 हुजूर की बारगाह में आए, उधर बकरा खा रहे हैं, इधर जो हुजूर के वहां 313 आए उनके पेट पीठ से लगे हुए थे, खजूरें खा के वो गुजारा करते थे, रोजा रखते थे, इफ्तार करते थे। 313 मुसलमान आए नौजवान, आके कहते या रसूल अल्लाह हम आपके साथ चलेंगे, हम जंगे बद्र में चलेंगे। मेरे नबी फरमाते तुम कैसे जाओगे, तुम तो इतने गरीब हो, उधर काफिरों को देखो वो 1000 हैं, तुम 313 हो, उधर 1000 तलवारें हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें भी सही नहीं है, उधर 1000 घोड़े हैं, तुम्हारे पास एक घोड़ा नहीं है, तुम्हारे पास कोई तलवार नहीं है, तुम्हारे पास कोई असलहे नहीं है, तुम कैसे काफिरों से लड़ोगे, तुम कैसे लड़ने जाओगे? अपने अपने घर चले जाओ। तो 313 सहाबियों ने बैग ज़बान होके कहा था या रसूल अल्लाह हम मूसा की उम्मत नहीं है जो डर के भाग जाएंगे, हम उम्मत मुस्तफा की है, अपनी जान दे देंगे लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्के रसूल। सुभान अल्लाह। जब 313 थे लरसता था जमाना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह 300। क्या कहने। सोचिए अब हुजूर ने उनको पता है क्या दिया? तलवार नहीं दी बल्कि खजूर की लकड़ी दी। अल्लाह, जरा बोलो तड़प के सुभान अल्लाह। सब लोग बोलो जरा मुस्कुरा के और मोहब्बत से। हजरात देखिए उनको हुजूर ने दी खजूर की लकड़ी। अब वो लहराते हुए जा रहे थे, ऐसा लग रहा था उनके हाथ में लकड़ी नहीं बल्कि कोई एटम बम हो। जा रहे हैं, काफिरों ने कहा आज मुसलमान मारे जाएंगे, भला तलवारों का मुकाबला खजूरों की लकड़ियों से होता है। ये खजूर की डंडी लेके जा रहे हैं, खजूर की लकड़ी लेके जा रहे हैं, ये पागल हो गए, मारे जाएंगे। तो सब सहाबियों ने कहा था सुनो, ना खजूर की डंडी पर है ना तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर। जिंदाबाद। खजूर की डंडी पर ना तलवार पर है, भरोसा जितना भी है हाँ मदीने की सरकार पर है। चाहे इतना कहा गए। देखिए 313 थे। हजरत अबू बकर फरमाते हैं जितना मैंने हुजूर को बद्र के मैदान में रोते देखा इतना कभी नहीं रोते थे। हुजूर बहुत रोते थे अपने उम्मतियों के गम में, बहुत रोते थे, इतना रोते थे। इत्ते आयशा फरमाती हैं अगर तुम रोते हो ना बहुत ज्यादा अल्लाह के खौफ से तो तुम्हारी यहाँ दाढ़ी भीग जाती है, लेकिन जब हुजूर रोते थे उम्मत के गम में तो हुजूर के आंसू घर से बाहर को आ जाया अपने उम्मतियों के गम में। उम्मत कहाँ जा रही है? 1 घंटा हुजूर की महफिल में बैठने को तैयार नहीं, इतना हुजूर रोते थे, इतने आंसू बहाते थे। तो आयशा कहती अब तो सो जाएं मेरे सरताज। फरमाते नहीं आयशा मुझे मेरी उम्मत की याद आ रही। कभी खारों में जाके फूट फूट के रोते। हजरत फातिमा जाती कहती अब्बा सर को सजदे से उठा लीजिए। नहीं फातिमा, जब बहुत वादा किया तब हुजूर ने सर उठाया था। फिर मैं आयशा फातिमा अगर थोड़ी देर मुझे न और नहीं उठाती तो मैं पूरी उम्मत को अपने रब से बख्शवा लेता। फरमाती बस बस मेरे बाबा इतनी बात है तो सुनो। जब
कल आपकी उम्मत जो रह जाएगी, जो नहीं बख्शी जाएगी, तो कल फातिमा अपने हुसैन का वो करबला वाला खून आलूदा कुर्ता अल्लाह की बारगाह में पेश करके कहेगी, मौला ये वो कुर्ता है जो तेरे हबीब के नवासे ने पहनकर करबला में तेरे महबूब के दीन की हिफाजत की थी। मौला इसी इसका वास्ता है, तू मेरे बाबा की उम्मत को बख्श दे। कहा फातिमा, हुजूर खुश हो जाते हैं, ये बात है फातिमा? हाँ। फरमाती हैं कि अर्ज करती हैं, अब्बा अगर अब तब भी नहीं होगा तो फातिमा अपनी ये चादर पेश कर देगी अल्लाह की बारगाह में, कहेगी मौला ये वो चादर जिससे तेरे नबी की लाडली अपने जिस्म को ढकती थी, इसका वास्ता, इसकी खैरात के सदक़े में तू मेरे हबीब की उम्मत को बख्श दे। अब मेरे हुजूर खुश हो जाते हैं, मुस्कुराते हैं, फातिमा की पेशानी को चूमते हैं। बताइए इतना रोते थे हुजूर, सैयदा इतना रोती थी, पूरी पूरी रात रोती थी। इमाम हसन हुसैन कहते, अम्मी इतना क्यों रोती हो? कहते थे किस बात का गम है? फातिमा कहती, बेटो किसी, अम्मी कहती, फातिमा कहती, बेटो किसी बात का गम नहीं है, बस मुझे तुम्हारी नाना की उम्मत का गम रुलाया करता है। कहती कभी मेरे लिए दुआ नहीं करती हो? कहती थी बेटा तुम्हारे लिए भी दुआ करती हूँ, तुम्हारे बाबा अली के लिए भी दुआ करती हूँ, लेकिन बेटो मेरी दुआ पर पहला हक तुम्हारे नाना की उम्मत का है, तो जिसके लिए सैयदा रो रो के दुआएं करती हूँ। तो अपना मकाम समझिए, आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज अल्लाह के खौफ से एक आंसू मेरा नहीं निकलता है। हुजूर की महफिल में हम एक घंटा नहीं बैठते। हुजूर जब रोते थे ना, हज़रात किस कायनात में इतना कोई किसी को नहीं चाह सकता है जितना तुम्हारे नबी ने तुमको चाहा है। हुजूर के फरमाते हैं अगर उम्मती के पैर में कांटा भी चुभ जाए तो मेरे आका फरमाते हैं तकलीफ मुझे होती है, मुझे होती है। सोचो कि तुम कितने खुश नसीब हो, हुजूर से कितनी मोहब्बत हुजूर तुमसे करते हैं। कई कई दिन अपने पेट में मेरे हुजूर पत्थर बांधते थे। हजरत उस्मान गनी को पता चला कि हुजूर ने 7 दिन से खाना नहीं खाया है। बड़े अमीर घर के हजरत उस्मान थे। अपने घर, अपने जो है पीठ पर बोरिया लादा, गल्ला लादा और लाद कर हुजूर के घर गए। हजरत आयशा फरमाती मैं देख रही थी वो अमीर घर का बच्चा था, अपने हाथ से रोटियां तैयार करता है। फरमाती उस्मान गनी जब चूल्हे को फूंकते थे तो उनकी दाढ़ी से धुआं निकलता था। कहती हैं उन्होंने रोटियां तैयार की और तैयार करके वो लुकमा हुजूर के करीब ले गए और ले जाके तोड़ के हुजूर के मुंह में रखते हैं और रो के कहते हैं या रसूल अल्लाह आपने 7 दिन से कुछ नहीं खाया है, आपने उस्मान से कुछ नहीं बताया मेरे आका, आप किसी से ना बताते, उस्मान से तो बता देते मेरे नबी। उस्मान की सारी दौलत आपके कदमों पे कुर्बान है मेरे आका, आप हैं तो उस्मान है या रसूल अल्लाह, आपसे मेरा वजूद है या नबी। आप किसी को न बताते, उस्मान से कह देते उस्मान सारी दौलत को लाकर आपके कदमों पे कुर्बान कर देता या रसूल अल्लाह। हुजूर कितनी तुमसे मोहब्बत करके गए हैं, लेकिन आज वो मोहब्बत हुजूर से हमारे दिल में नहीं है जो होनी चाहिए। हमारा रिश्ता हमारे नबी से कमजोर हो गया। जब नबी को मजार में आखिरी दफा उतारा गया था ना हुजूर को, हजरत फजल इब्ने अब्बास कहते मैंने जब रसूलुल्लाह को मजार में उतारा तो फरमाते हैं हुजूर का चेहरा ढका हुआ था। फरमाते मेरे दिल ने चाहा आखिरी मर्तबा नबी के चेहरे को जो है कब्र में कफन हटा के हुजूर का चेहरा देखूं। कहते हैं मैंने नबी का चेहरे से जब कफन हटाया तो मैंने क्या देखा कि हुजूर के लब कब्र में हिल रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते ऊपर से किसी ने पूछा क्या अबू बकर को याद कर रहे हैं? नहीं नहीं। उस्मान को याद कर रहे हैं? नहीं नहीं। अली को याद कर रहे हैं? नहीं नहीं। फातिमा को याद कर रहे हैं? नहीं। अपने नवासे हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, मुनीरैन को याद कर रहे हैं? कहा नहीं नहीं। किसी ने पूछा था बताओ हुजूर अपनी कब्र में आखिरी दफा लेट कर अपनी मजार में किसको याद कर रहे? तो उतारने और सुनने वाले सहाबी का नाम फजल इब्ने अब्बास है कि मैं हुजूर के होठों के करीब अपने कान को ले गया और हुजूर कह रहे थे अपनी मजार में लेटकर कुछ और नहीं बल्कि मेरे आका कह रहे थे उम्मती 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 उम्मती। हज़रात सोचो तुम्हारे नबी ने जब तुमसे इतनी मोहब्बत की है कि इस दुनिया में और कोई किसी से नहीं कर सकता है। अब अगर हुजूर से अगर हम हुजूर को भूल जाएंगे, हज़रात दूसरों के लिए अपने हुजूर को नाराज करना कैसा है। दुनिया वाले नाराज हो जाएं लेकिन अपने नबी को नाराज मत होने देना। कब्र में कोई तुम्हारे साथ न जाएगा, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं होगा। जो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है जब आप मर जाएं तो 2 घंटा कोई किसी की कब्र पे बैठ के फातिहा नहीं पढ़ेगा, सब छोड़ के चले आएंगे। लेकिन अगर
तुम अपने नबी से रिश्ता मजबूत करके गए मुसलमानों, ये मेरी बात अपने दिल पे लिख के जाओ। कब्र में तुम्हारे चेहरे से कफन बाद में हटेगा, मदीने वाला तुम्हारी कब्र में पहले जलमगर हो जाएगा। हुजूर तुम्हारी कब्र में पहले आ जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हारे नबी आ जाएंगे तो तुम्हारी तारीख कोठरी नूर नाला नूर बन जाएगी, रोशन हो जाएगी, बुक़्क़े नूर बन जाएगी। तो अपने नबी से मोहब्बत करके ये सबूत दे दीजिए या रसूल अल्लाह, आज भी आपके दीवाने जिंदा हैं, आज भी आपके गुलाम जिंदा हैं। आप देखिए कि वो 313 थे। हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि मैदान बद्र में हुजूर ने अपना सर सजदे में रख दिया और रख के पता है क्या कहा, कहते रोने लगे हुजूर और रो के कहते हैं या अल्लाह, ये 313 मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है मौला, अगर ये आज मिट गए तो कयामत तक इनका कोई नाम लेने वाला न होगा। मेरे मौला, मेरे ऊपर ऊंट की ओझड़ी डाली गई लेकिन मैंने तेरे दीन की इशाअत की है। मेरे मौला, सजदे की हालत में मेरी गर्दन दबाई गई। या अल्लाह, मुझे ताइफ में लहू लुहान के आगे मेरी जूतियां खून से भर गई लेकिन मैं दीन फैलाता रहा, तेरी तौहीद और अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान करता रहा। मेरे मौला, अगर ये मिट जाएंगे तो तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। मौला, ये अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये अली मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये अमीर हमजा मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये बिलाल मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। मेरे मौला, ये मिट जाएंगे तो कोई तेरा नाम नहीं लेगा। मौला अली कहते हुजूर ये दुआ कर रहे थे कि बद्र के मैदान में एक तरफ हवा चली, धूल उड़ी। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, ये कैसी धूल उड़ रही है? फरमाते अली परेशान मत हो, अल्लाह ने हजरत जिब्रील को 500 फरिश्ते लेकर जमीन पर भेज दिया है। 500 फरिश्ते लेकर जमीन पर आ गए हैं जिब्रील। कहते हैं मौला अली, फिर दूसरी तरफ हवा चली, एक धूल उड़ी। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, ये कैसी धूल है? फरमाते अली परेशान मत हो, अब मेरा दूसरा वजीर मीकाईल 500 फरिश्ते लेकर जमीन पर आ गया है। अब जमीन के दोनों वजीर अबू बकर उमर हुजूर के साथ हैं, आसमान के दोनों वजीर जिब्रील और मीकाईल हुजूर के साथ हैं। अब मेरे नबी फरमाते साहबियों, अब हमला करो, अल्लाह की मदद आ गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब काफिरों पर जो है मुसलमान साहबी हमला आवर होते हैं, उनके हाथ में खजूर की लकड़ी थी और जब वो फजाओं में लहराते थे और जब वो चलाते थे वो लकड़ी नीचे बाद में आती थी, गर्दन पहले कट जाती थी। किसी का सर कट रहा है, किसी का हाथ कट रहा है। आधे घंटे में काफिरों में भगदड़ मच गई, वो अपने पैर सर पे रख के भागे। तारीख बताती है कि जंगे बद्र में 70 काफिर मारे गए थे, जिनमें से 35 को सबने मिलके मारा था और 35 को अकेले मौला अली ने मारा था। जिंदाबाद जिंदाबाद। 35 को अकेले मौला अली ने मारा था। उलमा फरमाते हैं ये कैसे पता चला कि इनको अली ने मारा है, इनको अमीर हमजा ने मारा है? तो फरमाते हैं जब दूसरे साहबी मारते थे तो इस तरह से ऐसे गर्दन कट, मौला अली मारते थे तो ऐसे मारते थे। इंसान आधा इधर आधा उधर। ये शान मौला अली की है। हाँ, ये जंगे 313 थे। फिर क्या हुआ, हजरत बिलाल के मुकाबले में उमैया आ गया जिसने मक्के में जुल्म किया था। तो बिलाल ने दौड़ाया, वो भागने लगा। हजरत बिलाल ने दौड़ा के उसको एक घूसा मारा, वो जमीन पे गिर के यूं बिलाल को देखता है, बिलाल तुमने मुझे मारा है? हजरत बिलाल फरमाते हाँ उमैया, मैंने तुझे नहीं मारा है, मक्के में जो तूने मुझे मारा था वो तूने मुझे मारा था, लेकिन आज मैंने नहीं मारा है। आज इस्लाम का घूसा कुफर के मुंह पे लग गया है जाके। आज इस्लाम का घूसा कुफर के मुंह पे लगा। कितने थे? 313। लेकिन अल्लाह की फतह नुसरत उनके लिए आई, अल्लाह की इमदाद आई, कामयाब हो गए। 313 से आज कितने हैं कोई शुमार है? कितने करोड़ों हैं, लेकिन तब भी परेशान हाल है। वजह क्या है? कुरान कहता तुम्हारे करतूत का नतीजा है, हमारे अमाल का नतीजा है। अच्छा, कहीं ना कहीं तो मामलात बिगड़ते हैं, तभी तो लोग परेशान हो जाते हैं। कहीं यहाँ भागेंगे, कहीं वहाँ भागेंगे, कहीं यहाँ जाएंगे, कहीं वहाँ, कहीं बाबा के पास दौड़ के जाएंगे, कहीं वो बाबा के पास दौड़ के जाएंगे। बाबा लोग कुछ होते हैं, जब देखा है कोई परेशान हाल आया है तो पूरा फायदा उठाते हैं। हाँ?
जब थोड़ा सा कारोबार के बाद परेशान होंगे जाएंगे बाबा के पास, सद्दाम भाई अब जाएंगे और जाके कहेंगे अरे बहुत परेशान है। अच्छा बाबा कुछ ऐसे होते हैं ना जिनको एक वक्त की नमाज से मतलब है, ना रोज़े से मतलब है, ना उनको शरीयत का पता है, ना उनको तरीक़त का पता है। 10-10 अंगूठियाँ पहन के बैठते हैं, जब देखते हैं कि अच्छा ये आ गया लग रहा परेशान है, बाबा ने बता दिया कि तुम्हारे घर में बहुत तगड़ा जादू है। जिस भैया देखने वाला सुनने वाला तो परेशान हो गया, हजरत कुछ कर दीजिए मामला ठीक हो जाए, बाबा कुछ कर दीजिए। बाबा भी मौका देख के पूरा फायदा उठा लेते हैं, जितना निकलवाना है 21,000 लेते हैं। क्या हाँ, कहीं मुर्गा कट रहा है, कहीं बकरा कट रहा है। कितने आए, एक साहब ने जो है मुझसे ले लिया, पूरा बकरे कटवा दिया। अल्लाह पैसे लिया मैंने, कितने का? 15,000। कहा क्यों? मैंने कहा, उन्होंने कहा कि हजरत बकरा कटवाएंगे। तो मैंने कटवाया, कहने मोबाइल पे व्हाट्सएप पे फोटो भेज देंगे। तो मैंने कहा देखिए ये हाल है, और ऐसा आदमी है, अगर नाम ले लूँ तो आप जानते होंगे, बड़ी खानका का टाइटल लगा उसके ऊपर। ये मामला है पीरों के, लेकिन लोग बेचारे जब परेशान होते हैं, उनको तो भाई ठीक होना है, जो कह देगा आदमी मान लेता है। आप मुझसे भरोसा करते हैं ना, हम जो कहेंगे आप मानेंगे, लेकिन मुझे भी तो मरना अल्लाह के वहाँ हिसाब देना है। मैं क्या दूंगा अपने रब को हिसाब? ये ज़िंदगी चंद दिन की है, ये जवानी है, ये शोहरतें, ये महफिलें चंद दिन ख़त्म हो जानी, रब के हुजूर जाना है, फिर क्या हिसाब होगा? वहाँ तो कुछ बनेगा नहीं, वहाँ तो बात बनेगी नहीं, वहाँ मामला तो पैसों से चलने वाला नहीं। तो इन बाबाओं से अपने ईमान को बचा के रखिए, जो ईमान लूटते हैं और पैसे भी लूटते हैं साथ में। इस कायनात में पीर बहुत हैं, लेकिन गौसे आजम से बड़ा पीर कोई नहीं है। मैं कहता हूँ अपने घर में कुरान पढ़ाइए, अपने घर में इस्लाम की तालीम आपकी। जाते जाते बस आखिरी बात ये आपको लेके जाना चाहता हूँ कि कुरान सबसे बड़ा तावीज़, सबसे बड़ा अमल है, लेकिन कई साल कुरान नहीं पढ़ा जाता। एक साहब आए थे मेरे पास, कहें हजरत मेरे घर में 4 साल से कुरान रखा है, बड़ा बोसीदा हो गया, इस पर जंग लग गया, इसको क्या करें? कहीं बता दीजिए, कहीं सुपर्दे खाक कर दे कुएं में, करबला में, कहाँ? तो मैंने कहा कितने साल से रखा? बोले हजरत 4 साल से। मैंने कहा घर में पढ़े कितने कुरान शरीफ? बोले 5 लोग। अल्लाह, 4 साल से कुरान नहीं पढ़ा गया, 5 लोग। मुझे देखने के बाद बड़ा अफसोस हुआ इस बात का। कुरान ना पढ़ करके कोई तावीज़ नहीं, तावीज़ की किताब भी गर्दन में लटका लेगा तो कोई फायदा नहीं है। कोई, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं खिलाफ इसके नहीं हूँ, तावीज़ मैं भी बनाता हूँ, तावीज़ सद्दाम भाई बनाते हैं, तो इसके खिलाफ ये भी नहीं है, हम सब साथ बनाते हो ना, नहीं, तो इसके खिलाफ नहीं है हम लोग। हाँ नहीं, बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे बनाते हैं तावीज़ जिनको मुसल्लस, मुखम्मस, मुसद्दस भरने का तरीका ही नहीं पता है। एक तो आदमी को खाली बस का टिकट लपेट के दे रहे हैं। हाँ, एक लोग हमारे पास है कि हजरत हमको यकीन नहीं होता, भीड़ बहुत लगे, कहीं जब हम खोल के देखें तो हम बस का टिकट लपेटे। अल्लाह 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 अल्लाह, मेंबर शरीफ वगैरह में ज़करिया की बात है, कहीं और की नहीं। तो ये मामला था। अच्छा बता दें, बहुत तगड़ा जादू मेरे घर पर है। अच्छा आदमी कहता है चलो बाबा कुछ कर दो ठीक हो जाए, लेकिन साथ में बीवी भी उनकी गई होती हैं, तो बीवी तो अच्छा परेशान रहते हैं कि औरतें नहीं मानती हैं, कहते हैं नाम पूछो, नाम है कि नहीं, नाम नहीं पूछवा लेते, तो उनसे पूछो बगल वाला तो ना है जी के घर में पेड़ लगा है। ये सब बहुत होता है, आप जानते हैं। बाबा पूरा फायदा उठाते यार, जो आलिम लोग हैं करते धरते जिनका हक है वो बेचारे बैठे हैं इसे, और जहाँ कुछ नहीं पता है वहाँ लाइनें लगी। सही बात, ये मामला है। तो ऐसे लोगों से अपने आप को बचाइए। कुरान गौसे पाक की महफिल में है ना, अब गौसे पाक अभी आपने सुना होगा कि 17 पारों के हाफिज बन के पैदा हुए। माशाल्लाह, कितने पारों के? 17 पारों के हाफिज कुरान। उस्ताद ने कहा था बेटा जहां से 17 पढ़ के आए बाकी वहीं पढ़ लेते। कहते हैं नहीं हजरत मैं किसी मदरसे नहीं गया हूँ। तो कहा कैसे बन गए? फरमाया मेरी माँ 17 पारों की हाफिजा थी, अंदर मैं पेट में था, बाहर मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी, अंदर मैं याद करता जाता था। तो पता चला जब औरतें इस उम्मीद के साथ हों तो जो काम करती है वो बच्चे पे असर होगा। अगर माँ कुरान पढ़ेगी तो बच्चा भी जब दुनिया में आएगा तो कुरान पढ़ने वाला होगा। और माँ अगर मोबाइलों पर सिर्फ टीवी और सीरियल देखेंगी
तो बच्चे मोबाइलों पर मुजरा ही तो करेंगे। वो सिर्फ फिल्में देखेंगी तो बच्चियां इंस्टा पर वीडियो ही तो अपलोड करेंगी। सैयदा फातिमा की कनीज का टाइटल लगाकर उनके पर्दे का जनाजा ही तो निकलेगा, क्योंकि औरतों का माहौल ये है। फजर कब हो रही नहीं पता, बहुत जगह का माहौल है। जोहर नहीं पता, असर नहीं पता कि सर पर दुपट्टा है कि नहीं, मगरिब नहीं पता, इशा नहीं पता, लेकिन यूं याद है कि 10 बजे फला सीरियल आएगा। जैसी अजान हो जाएगी, हमें रुको जल्दी टीवी चलाओ, वाला सीरियल है ये सास बहू वाला, अभी वाला आना है वाला। अजान के वक्त वही लोग बंद कर देंगे, टीवी चलती रहेगी। हाँ, आवाज बंद कर देंगी और टीवी चल रही। ये भी हराम है, बहुत सख्त हराम है, ये शैतान की खोपड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी मेरे बाप दादा के जमाने सकती तब लेकर अब तक ये चीज मेरे घर में ये बला नहीं आई है। अल्लाह का शुक्र है और ना आएगी कभी। तो हजरात मैं कहता हूं ये देखिए कितनी जरूरी है। अब सब अगर पता है मेरे नौजवानों को, ये सब पता है। अभी मैच चल रहा है ना क्रिकेट, तो मैं तो नहीं जानता हूँ इतना, मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन नौजवानों से पूछो कि कौन खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा, कहाँ की टीम है, नई टीम है, सब पता हो। एक एक खिलाड़ी के नाम पूछ लो। हुजूर के 4 यार मशहूर खलीफा का नाम बताओ, नहीं। गौसे पाक की अम्मी का नाम बताओ, गौसे पाक के वालिद का नाम बताओ, गौसे पाक के नाना का नाम बताओ। तो ये माहौल है, अफसोस होता है। गौसे पाक का नाम लेते हैं, हसनी हुसैनी कहते हैं, और ये सब चीजों पे गौर नहीं। कम से कम ये चीजें तो नहीं। गौसे पाक 17 पारों के हाफिज। तो पता चला जब मां नेक होती है तो बेटा भी नेक होता है। मां शाकिरा होती है तो बेटा भी शाकिर, मां साजिदा होती है तो बेटा भी साजिद, मां राकिया होती है तो बेटा भी राके होता है। मां अगर बहुत परहेजगार हो तभी तो बेटा अजमेर का गरीब नवाज पैदा होता है। जब मां उम्मुल खैर उम्मतुल जब्बार हो तभी तो बेटा गौसे आजम पैदा होता है, और जब मां सैयदा फातिमा हो तभी तो बेटा हुसैन आजम पैदा होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मां नेक हो तो बेटा भी होता है। बस जाते जाते बस यही कि कुरान पढ़िए। कुरान नहीं पढ़ा जाता हमारे घर में। हजरत फातिमा इतना कुरान पढ़ती थी, इतना कुरान पढ़ती थी कि आपसे मैं क्या बताऊं। चक्की चला रही हैं, कुरान पढ़ रही हैं, बच्चों को खिला रही हैं, कुरान पढ़ रही हैं। आज क्या है, अगर बच्चे रोने लगे तो माएँ क्या करती हैं कि मोबाइल निकालेंगी और निकालने के बाद उसमें कुछ ना कुछ लगा देंगे और बच्चा भी चुप हो जाता है आजकल। उसको चाहे जितने लोग गोद में लें, खिलाएं, फूंक डालें, लेकिन नहीं चुप होगा। मोबाइल हाथ में गया, ना जाने मोबाइल के अंदर कौन सा जादू है, और देखते ही बच्चा चुप खामोश। अच्छा, माँ भी खुश हो जाती है, वाह माशाल्लाह छुट्टी मिली, हमको भी छुट्टी मिली, अब बच्चा जो है। तो ये मामला है। लेकिन इमाम हुसैन की माँ उनको झूले में लटाती तो कुरान पढ़ रही है, हाँ, सुला रही है तो कुरान पढ़ रही है, सीने से लगाए हैं तो कुरान पढ़ रही है, और चक्की चला रही है तो कुरान पढ़ रही है। यही वजह है। एक मर्तबा मौला अली ने हज़रत फातिमा से कहा था, फातिमा जब मैं घोड़े पर बैठता हूं तो जीन पर पहला कदम रखने से पहले पहले एक पूरा कुरान पढ़ लेता हूं। तो ये बात अकल में नहीं आएगी कि मिनटों में पूरा कुरान। तो करामत वही है जो समझ में ना आए, समझ में आ जाए वो करामत होती नहीं। तो मौला अली ने कहा, फातिमा जब मैं घोड़े पर बैठता हूं, एक पैर इधर रख के दूसरा उधर रखने से पहले पहले पूरा कुरान पढ़ लेता हूं। बताओ क्या आप कैसे कुरान पढ़ती हैं? आपने अपनी अब्बा की बारगाह से क्या सीखा है? तो सैयदा फरमाती, मेरे सरताज आपने तो ये सीखा है, लेकिन जब मैं चक्की चलाती हूं और चक्की में दाने डालती हूं तो पहला राउंड और पहला चक्कर घूम नहीं पाता है कि मैं पूरा कुरान मुकम्मल कर लेती हूँ, पूरा कुरान पढ़ लेती हूँ। तो बताओ, जिसका बाप ऐसे कुरान पढ़ता हो, जिसकी माँ ऐसे कुरान पढ़ती हो, उसका बेटा अगर करबला में बरसरे नेज़ा कुरान पढ़ते तो इसमें हैरत की बात क्या? जिसका बाप ऐसे कुरान पढ़े, जिसकी माँ ऐसे कुरान पढ़े, उसका बेटा अगर नेज़े के ऊपर करबला में कुरान पढ़ दे तो इसमें हैरत की बात क्या? लेकिन
हम कुरान नहीं पढ़ते क्यों? कुरान नहीं कहता है, बोलता नहीं है। लेकिन जो कुरान आज नहीं बोलता है ना, यही कुरान क़यामत में बोलेगा, क़यामत में बोलेगा। जो आज कुरान की तिलावत करेगा, क़यामत में कुरान उसकी शफाअत करेगा इंशाअल्लाह। ये कुरान बोलेगा जरूर। तो ये राइज करिए अपने घर में, इसकी तिलावतों को आम करिए, बच्चों को सिखाइए, बच्चों को सिखाइए। सैयदा फातिमा का किरदार उन्हें बताइए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारा सरकार गौसे आजम की महफिल में बैठी, उनकी माँ इतनी परहेजगार मुत्तकी थी। सैयदा फातिमा की तो जिंदगी का कोई जवाब नहीं, पूरी जिंदगी अल्लाह उसके रजा के लिए उन्होंने गुजारी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अपनी बच्चियों के अंदर ये किरदार, हुजूर ने फरमाया था अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ। सबसे पहले उन्हें अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, फिर कुरान पढ़ना सिखाओ। लेकिन ये चीज नहीं हमारे अंदर। आज माहौल बदलता जा रहा है, तब्दीलियां आ गई, लोग दुनिया से ऐसे दिल लगा बैठे हैं कि आखिरत को भूल गए। लेकिन मेरे दोस्तों, ये जिंदगी चंद रोजा है, खत्म हो जाएगी। अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में हाजिर होकर अपने पल पल का हिसाब देना है। ये सांसें अगर अंदर से बाहर ना आए तो इंसान खत्म, बाहर से अंदर न जाए तब भी इंसान खत्म। चंद सांसों का मोहताज है अपने रब का, तो क्यों कम से कम कुछ तो इस्लामी सोच अपनी पैदा होनी चाहिए, ताकि लाशऊरी तौर पर कुछ भी इस्लाम की बातें हमारे उज़्न, हमारे कान तक पहुंचती रहें। इसी में कामयाबी और कामरानी है। बस मैं इन्हीं चंद जुमलों पर अपनी ख़त्म करना चाहता हूँ और अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करना चाहता हूँ, मौला करीम हम सब की हाज़िरी को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह। जाते जाते एक शेर बस आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पढ़ता हूँ। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, तुरे देखन को तरसे जियरा या अब्दुल कादिर जीलानी, तुरे देखन को तरसे जियरा या अब्दुल कादिर जीलानी, है लैसा कमिसली चेहरा तेरा या अब्दुल कादिर जीलानी, है लैसा कमिसली चेहरा तेरा या अब्दुल कादिर जीलानी। तन मन धन सब वारत हूँ, सारे सुहाग उतारत हूँ, शय्यन लिल्लाह की जपू माला या अब्दुल कादिर जीलानी, या अब्दुल कादिर जीलानी। गौसे पाक के नाम का ये वजीफा है, ये वसीला है जिसको पढ़ पढ़ के लोग वली बन गए। इस नाम का वजीफा लेकर वली बन गए हैं। साबिर पाक एक 1000 मरतबा तस्बीह में पढ़ते थे, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शय्यन लिल्लाह। ये बड़ा मुकद्दस वजीफा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह रब्बे क़दीर हम सबको सरकार गौसे आज़म की मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह रब्बे क़दीर हम सबको गौसे आज़म के दर का सदका अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआएं, अल्लाह तबारक व तआला हम सब के तमाम अल्लाह नेक जायज़ दुआओं को गौसे आज़म के सदक़े में कबूल मकबूल अता फरमाए। सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ए बेतनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।